नमस्कार दोस्तों, जेवियर्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बेसिक के बारे में आपको बता दिया है कि टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं। तो इससे पहले हम एक क्लास आपको डाल चुके हैं, उसे आप जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप करके क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, जेवियर्स एकेडमी में आप जाके क्या करेंगे, देखेंगे, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ नंबर आपको बता दिया। जितने भी प्रकार होंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, वास्तविक संख्या हो, परमेय हो, अपरमेय हो, इन सभी संख्याओं के बारे में हमने और देखा कि दशमलव के प्रसार भी जो होते हैं, दो शांत और अशांत होता है। और फिर अशांत को हमने दो भागों में बांटा, अशांत आवर्तिक, अशांत अनावर्ती बांटा, जिसमें परमेय अपरमेय में हमने रखा। तीन चीजों को हमने यहाँ पर क्या किया, पहले ही क्लास में आपको बता दिया है। ठीक है, तो जितना भी बेसिक था, क्योंकि अगर ये बेसिक आपको नहीं पता रहेगा तो आज जो प्रश्नावली यहाँ पर हम कराने जा रहे हैं फिर उतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर होगा वास्तविक संख्याएं, यानी प्रश्नावली 1.1 होता है। ठीक है, तो इसको हम लेके यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा आपको हम इंट्रोडक्शन आपको देते हैं कि चैप्टर के बारे में, कि वास्तविक संख्याएं तो हालांकि हमने पहले बता दिया, लेकिन इसमें हमें पढ़ना क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें तो एक शब्द यहाँ पर निकल के आएगा यूक्लिड। आपका यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एक आपका प्रमेय होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये आपका यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन और आपका क्या होगा, लेमा होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस तरीके से हम इनको देखेंगे कि हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। तो देखिए, यूक्लिड का मतलब यहाँ पर एक मैथमेटिशियन है, एक गणितज्ञ है, और विभाजन का मतलब किसी चीज को हमें भाग करके, और प्रमेय का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें किसी का मदद करना हो, जैसे हमें किसी का सहायता करना हो, तो इस प्रमेय की मदद से जैसे कोई सवालों को अगर हमें सॉल्व करना है तो आसान बनाता है ये हमारा यूक्लिड विभाजन क्या, प्रमेय का। तो यही हम प्रमेय का क्या करते हैं, यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अभी प्रमेय का आता कैसे है, तो सबसे पहले यूक्लिड साहब ने क्या किया, दो धन पूर्णांकों की यहाँ पर वैल्यू ली, दो धन पूर्णांक लिया, एक बड़ा लिया, दूसरा क्या लिया, छोटा लिया। और आपको यहाँ पर बता दें कि जो वास्तविक संख्या आपका जो चैप्टर है, इसमें हम धन पूर्णांकों की चर्चा करेंगे। शुरू में हमेशा धन पूर्णांकों की चर्चा होगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमेशा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आप देखेंगे कि धन पूर्णांकों की ही चर्चा की जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बताएं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू है, तो एक हमने ए लिया और एक ग्रेटर हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी, ए ग्रेटर क्या है, बी है। ठीक है, तो ए का मान बी से क्या है, बड़ा है, तो भाई ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा। हमेशा छोटे वाले से आपको बड़े में क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ता है। तो अगर आप बी से आप किसमें भाग करेंगे, ए में आप भाग करेंगे, तो मान लेते हैं कि आपका भागफल कितनी बार गया, क्यू बार गया, और शेषफल कितना बचा, आर बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम मान के यहाँ पर चलते हैं कि अगर हम बी से अगर ए में हम भाग करते हैं, तो मान लेते हैं कि हम क्यू बार ले गए, तो हमारा शेषफल कितना बचता है, आर बचता है। तो यहाँ पर आपको बताएं कि क्यू का मतलब यहाँ पर आपका जो लिखा है ये भागफल होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे। ठीक है, ये भागफल हो जाता है, और इसको हम क्या कहेंगे, शेषफल। ये आपका शेषफल हो जाता है, इसे आप शेषफल के नाम से जानेंगे। और ये आपका जो कहलाएगा, ये आपका भाज्य के नाम से जाना जाएगा, और इसको हम किसके नाम से जानते हैं, भाजक के नाम से जाना जाता है। तो ये भाजक होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा, ये आपका डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर हो जाएगा, और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, इसको हम रिमाइंडर कहेंगे। ठीक है, और ये आपका क्वोशिएंट हो जाता है। ठीक है, क्वोशिएंट आप ये देखेंगे कि ये आपका क्वोशिएंट रहेगा, ये आपका क्वोशिएंट आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वोशिएंट
क्वॉशेंट आपका हो जाता है, जिसको हम भागफल कहते हैं, और ये आपका क्या होता है, डिविडेंड हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपका होगा। हाँ, तो यहाँ से हमने देखा कि ए और बी, और आपको बता दें कि यहाँ पर स्मॉल ए कामा स्मॉल बी ये धन पूर्णांक संख्या है, ये धन पूर्णांक है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, धन पूर्णांक कहेंगे। तो यहाँ पर आपका जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ये धन पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और हमने ये देखा कि ए की वैल्यू बी से क्या है, बड़ा। यहाँ पर बी छोटा है, ठीक है, और ए क्या है, बड़ा है। तो हमेशा भाग जो किया जाता है वो छोटे से बड़े में ही किया जाता है। आप बी को ए से भाग करते हैं, जब भाग करेंगे, भाग करने पे आप देखेंगे कि बी को ए से भाग किया तो भागफल कितनी बार गया, क्यू बार, और शेषफल कितना बचता है, आर बचता है। तो आर यहाँ पर शेषफल होता है, बी भाजक होगा, क्यू भागफल होता है, और ए को हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला आपका क्या है, अगर देखा जाए तो भैया ये भाज्य बराबर आप देखा जाए तो आपका क्या होता है, भाजक और गुणे आपका भागफल रहेगा, और प्लस में आपका कितना आएगा, शेषफल आता है। ठीक है, प्लस में शेषफल आएगा। ठीक, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल बनकर क्या होता है, शेषफल। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो भाज्य का काम कौन करता है, ए करता है, भाजक का काम कौन करेगा, बी करेगा, और यहाँ पर क्यू और प्लस कितना आ जाता है, आर आ जाता है। तो यहाँ से ए बराबर बी क्यू प्लस कितना आया, आर आया। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर आया, कामा कुछ शर्तें होती हैं। इन्होंने कहा कि आर का मान 0 से क्या होगा, बड़ा या 0 के बराबर, इज लेस देन कितना होगा, बी होगा। ये शर्त आपको समझना यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि स्मॉल आर यहाँ पर शेषफल है, और बी आपका क्या है, भाजक है। यानी शेषफल जो शेषफल की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा या 0 के क्या है, बराबर है, और शेषफल का मान हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से बात यहाँ पर बताई जाती है। तो इस प्रमेयिका के मतलब ये जो आपका निकल के आया, यही यूक्लिड विभाजन क्या है, प्रमेयिका। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है। तो इसकी मदद से हम सवालों को आसान तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। ये एक प्रमेयिका होता है, कथन होता है, किसी गणितज्ञ के द्वारा दी गई चीज होती है। इसी की मदद से हम सवालों को आसान करेंगे, गणनाओं को आसान करेंगे, और आसान तरीके से क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिशियन ने जो दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर इज ग्रेटर इक्वल 0, आर इज लेस देन क्या होता है, बी। ठीक है, हाँ, आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो शेषफल होता है, देखिएगा कि r का मान, देखिए r इज ग्रेटर इक्वल 0 पढ़ा जाएगा, और r इज लेस देन क्या होता है, b। अब आपके मन में विचार आएगा कि दोनों तो इधर ही है, इसको लेस पढ़ना चाहिए। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जब भी किसी का हम मान निकालते हैं, जैसे यहाँ पर आपसे कहें कि x बराबर क्या हो, a, या 1 बराबर क्या हो, x, तो ये थोड़ी बातें गलत हो जाती है, और ये आपकी क्या होता है, सही होता है। जो निकलने वाला मान होता है वो हमेशा दाएं तरफ होता है, और निकालने वाला हमेशा कहाँ होता है, बाएं तरफ होता है। तो इस वजह से अगर यहाँ पर देखा जाए तो भैया ये निकालने वाला व्यक्ति था, और ये कहाँ चला गया है, दाएं तरफ। इसको होना चाहिए कहाँ, बाएं तरफ। अगर देखिए जिससे यहाँ पर 0 इज ग्रेटर इक्वल लेस, तो अगर इसको हम पलटते हैं तो ये पलटेंगे तो ये भी क्या होगा, पलट जाएगा। तो r ग्रेटर इक्वल कितना हो जाएगा, 0। इसलिए इसको हम ग्रेटर यहाँ पर पढ़ते हैं, लेस नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर समझाई जाती है। ठीक है, कारण यही होता है समझने का। ठीक है, अगर यहाँ से समझा जाए तो ठीक। तो यहाँ से हमने यहाँ पर इन चीजों को बताया। हाँ, एक बात यहाँ पर और चीज आपको समझना है कि शेषफल का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे अगर आपको यहाँ पर देखें, जैसे हम देखिएगा 5 में अगर हम 21 में डिवाइड कर देते हैं तो आप देखेंगे 5 चौके कितना होता है, 20। हमारे पास शेषफल कितना आएगा जी, 1 आएगा। शेषफल कितना आया, 1 आया। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि हमेशा जो शेषफल का मान होता है या तो 0 आ जाएगा, या तो हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा। कभी नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर समझ में आती है। और साथ साथ में भी समझ में आता है कि हमेशा शेषफल जो होता है वो भाजक से क्या होता है,
छोटा ही रहेगा, कभी बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका शेषफल है। शेषफल देखिए 1 लिखा है और भाजक आपका क्या लिखा है, 5 लिखा है। इस कारण से आप देखिए कि शेषफल भाजक से क्या है, छोटा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम चीजों को समझ सकते हैं कि शेषफल का मान 0 से बड़ा होता है और हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि 5 से अगर 21 में आप डिवाइड करते हैं, 4 बार गया तो 20 आए, तो शेषफल कितना बचता है, 1। तो हमको आपको समझाने का यही मकसद है कि यहाँ पर जो शेषफल का मान होता है वो 0 से बड़ा होता है और भाजक से क्या होता है, छोटा। तो देखिए यहाँ पर 0 से बड़ा आया है, ठीक है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा आया है और भाजक से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है यूक्लिड विभाजन क्या, प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन आपका क्या होता है, लेमा होता है। हमने यूक्लिड बताया कि यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ का नाम है। इन्होंने अपने प्रमेयिका की मदद से सवालों को आसान करना, सवालों की गणनाओं को आसान करना हमें सिखाता है। इस प्रमेयिका का मदद वहीं पर हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपको समझ लेना है अच्छे से, और एक प्रमेयिका आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आपको आगे अच्छे से सवाल आपको समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस प्रमेयिका का थोड़ा सा हमें मदद मिलना चाहिए। ठीक है, इसकी मदद से हम सवालों को, गणनाओं को क्या करेंगे, आसान करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा और आपको बताएंगे, देखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म की मदद से देखिएगा, यहाँ पर आपको बताते हैं, देखिएगा यूक्लिड आपका लिखता हूं कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म देखिए यूक्लिड आपका हो जाएगा यूक्लिड एल्गोरिथ्म। ठीक है, ये आपका होता है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक अलग चीज है, वहां से हमें एक कथन मिलता है और उसकी मदद से सवालों को हम आसान करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एल्गोरिथ्म शब्द लगा है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आप कह सकते हैं। ठीक है, या यूक्लिड एल्गोरिथ्म, तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि हम मासा को ज्ञात करते हैं, हम HCF को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसकी सहायता से देखिएगा, इसकी सहायता से हम HCF ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो HCF किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, हम इसी एल्गोरिथ्म की मदद से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञात करने का जो तरीका होगा वो आपको हम समझाएंगे कैसे हम ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने में क्या होगा दोस्त, कि आप ये समझना चाहिए कि ये जैसे आप भाग विधि से मात्रा ज्ञात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में आपको एल्गोरिथ्म लगा के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो एल्गोरिथ्म भी लगाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि HCF क्या होता है। देखिए, अगर हम HCF की यहाँ पर बात करते हैं कि HCF क्या है, तो HCF को अगर देखा जाए तो दोस्त इसको हाईएस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जाना जाता है, और हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा ना, बड़े से बड़े, हाँ, बड़े से बड़े। ठीक, और कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और फैक्टर का मतलब होता है दोस्त गुणनखंड होता है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। तो बड़े से बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर किया जाता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, वही हमारा HCF होता है। इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो मासा कहा जाता है। ठीक है, मासा, और मासा का जो पूरा नाम होता है वो आपको बताएं, महत्तम समाप वर्तक होता है, महत्तम समाप वर्तक होता है। ठीक है, तो मासा का जो पूरा नाम होता है महत्तम समाप वर्तक होता है, और यहाँ पर जो HCF लिखा है वो हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे लासा की बात करते हैं तो लासा यानी जिसको हम LCM कहेंगे, LCM, तो LCM का पूरा नाम आप देखेंगे कि लोवेस्ट कॉमन आपका क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे
कि आप ये देखिएगा, इसका मतलब आप देखेंगे छोटे से छोटे की बात की जाती है, और इसका मतलब आप देखेंगे उभय निष्ठ की बात की जाती है, उभय निष्ठ, और इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का गुणज। ठीक है, देखिए गुणनखंड एक अलग चीज है, गुणज और एक चीज अलग होता है। ठीक है, अगर यहीं पर हम लासा की बात करते हैं कि लासा का पूरा नाम क्या होता है, तो भैया इसको लघुत्तम, आप देखेंगे कि लघुत्तम समाप वर्त के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, लघुत्तम समाप वर्त के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपका लघुत्तम समाप वर्त के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये वर्तक होता है और ये क्या होता है, वर्त होता है। तो यहाँ पर देखिए मासा का मतलब हमने कहा कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और यहाँ पर आपने देखा कि मासा का पूरा नाम महत्तम समापवर्तक होता है, और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको छोटे छोटे उभयनिष्ठ की अगर गुणज की बात करते हैं तो वही एलसीएम होता है। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त होता है। देखिए मासा में क्या होता है कि जैसे हम अकेले 4-5 लोग को भारी पड़ जाए तो हम समझ गए कि हम क्या हो जाएंगे, उस दौरान मासा हो जाते हैं, और जब कई सारे मिलके हम पे भारी हो जाए तो चीज आपका क्या हो जाता है, लासा हो जाता है। तो कई सारे व्यक्तियों का समूह जब एक पर आक्रमण करता है, एक पर भारी पड़ता है, तो वह चीज आपका क्या कहलाता है, वह लासा कहलाता है। लेकिन जब अकेले 5-6 को इकट्ठा भारी पड़ जाए तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, वह व्यक्ति मासा कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लासा और मासा को निकालते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो पहले क्लासों में लासा और मासा को सीखा है उस तरीके से नहीं, बल्कि हम मासा लासा को निकालना तो सीखेंगे भाग विधि की मदद से, और साथ साथ में एल्गोरिथ्म का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एल्गोरिथ्म का भी प्रयोग किया जाएगा। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पर। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब आपका जो आता है प्रश्न नंबर 1 कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले आपसे क्या कहा है, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए 945, 140, 156, 650, 26 कितना है 44, 73, 25, 5005, 74, 29, इन सभी का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, अब जैसे देखिए 945 की अगर हम बात करते हैं कि 945 को कैसे देखा जाए, तो अगर हम 945 को यहाँ पर काटना स्टार्ट करते हैं, 900 क्या है 45 है। ठीक है, 945, तो इसका देखिए हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे हमने अभाज्य आपको क्लास में आपको बताया पहली क्लास में, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं हो सकता, 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, अभाज्य कहा जाता है। ठीक है, और आपको ये भी पहचान बता दें कि जो कटने की औकात होती है, जैसे अगर किसी के अंत में 1, 3, 5 और क्या लिखा है 7 और क्या लिखा है 9, यह संख्या क्या होगी, विषम संख्या होती है। उसमें हमने आपको क्लास में पहली क्लास में बताया, अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और क्या हो 8, ये आपकी क्या होती है, सम होती है। ठीक है, तो यानी आपको ये देख लेना कि कैसा है, सम है कि विषम है। भैया विषम है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से करेंगे, फिर 3 से कोशिश करते हैं, फिर 5 से कोशिश करते हैं। अगर वही सम संख्या की बात है तो 0 तो नहीं, बल्कि 0 तो होगा सम, लेकिन हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 4 से करेंगे, फिर 6 से करते हैं। इस तरीके से संख्याओं को फिर आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 945 है, 945 हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर में सबसे पहले देखिए लास्ट में क्या है, विषम। तो अगर विषम संख्या है तो आप काट के देखिए पहले किससे, एक तो हमेशा सभी संख्या कट जाता है। अब बात आई इसकी 3 से, 3 त्रिकर्णा 3 एकम 3 बचे कितना 15, तो आपका एक कट जाएगा। यहाँ से आप 3 से काटना स्टार्ट करें, देखिए 3 त्रिका कितना 9, 3 एकम 3, 3 बचे कितना होगा 15 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और 3 बचे कितना 15। ठीक है, तो अब लेंगे तो आपको 0 उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए फिर से 3 से काटें तो 3 त्रिका कितना 9 होता है और 3 बचे कितना होगा 15। अब देखिए 5 सते कितना 35 और यहाँ पर 7 एकम कितना होता है 7 होता है। तो इस तरीके से 945 का यहाँ पर फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर 945 का अगर फैक्टर आपको लिखना है, 945 बराबर आप देखेंगे कि 3 और गुणे 3 और गुणे कितना 3 और गुणे 5 और गुणे कितना होगा 7 हो जाता है। ठीक है, तो
3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना होगा 7। तो इसी चीज को आप देखेंगे कि 3 का होल क्यूब लिखेंगे और साथ में 5 लिखेंगे और गुणे में क्या लिखेंगे 7। तो ये इसका क्या होता है अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। यहाँ पर 3 5 7 आप देखेंगे क्या है एक अभाज्य गुणनखंड ही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप 140 का भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, 140 का भी तोड़ा जा सकता है। ठीक, अगर यहाँ पर देखिए अगर हम 140 की बात करते हैं तो 140 को आप देखिए कैसे तोड़ेंगे। देखिए अगर 140 का आपको अगर फैक्टर करना है 140 का करना है तो देखिएगा अगर यहाँ पर हम 140 को देखिए 140 को आप तोड़ेंगे यहाँ पर 140 को तो देखिए पहले लास्ट में 0 है तो 2 से काटेंगे तो 2 7 कितना होगा 14, 2 7 14 कितना आएगा 0, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 2 बचे कितना 10, फिर आप कितना 5 से काटेंगे 7 5 7 35 और 7 एकम कितना आएगा 7 आएगा। इस तरीके से इनको काट देते हैं। तो 140 बराबर आप देखेंगे कि आपका कितना बचा 2 और गुणे 2 और गुणे कितना 5 और गुणे कितना 7। तो यहाँ पर 140 बराबर दोस्त आप 2 2 कितनी बार है 2 बार है, इन पे पावर कितना लगा 1 तो बेस बराबर तो आधार क्या होते हैं जुड़ते हैं। अब इससे देखिए 2 घाते कितना लगा है 2, तो इस वाले चीज को हम क्या कहते हैं घात कहा जाता है और इस वाले चीज को हम क्या कहते हैं आधार कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है आधार होता है। तो 2 घाते 2 ये आपका घात होगा, नीचे वाला क्या होगा आधार, ये बेस और ये क्या होता है पावर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर इनका आधार बराबर है तो घाते आपस में जुड़ेंगी, 2 घाते 2 हो जाएगा और गुणे में 5 और गुणे में कितना आ जाएगा 7। इस तरीके से 140 का यहाँ पर हम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। जब हम आगे क्लासों को तो देखिए अगले सवालों को जब चलेंगे तो अगला सवाल अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगला सवाल आपका क्या रहेगा देखिएगा। अगला सवाल अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगला सवाल कितना 156 है। तो 156 है, 156 को क्या करिएगा आप इसको लगाइएगा। ठीक है, और लगाने के बाद आप हमें बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। कमेंट में आप इसको लिखिएगा कि 156 का कितना अभाज्य गुणनखंड होता है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर दे देते हैं 650 का भी करना पड़ेगा और 26 कितना 44 का भी करना पड़ेगा। हम 73 25 की बात करते हैं, 73 25 को हम तोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए 73 25 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे देखिएगा। देखिए यहाँ पर 73 लिखा और आपका क्या लिखा 25 लिखा, 73 25। तो अब इसको हम काटना स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखिए लास्ट में विषम संख्या तो विषम से ही कटेगा। तो पहले हम 3 की बात करते हैं, 3 दूना 6 होगा, 3 चौक 12 और 3 चौक कितना 12 नहीं कट सकता। अगर हम 5 से बात करें तो देखिए 5 एकम 5 कितना बचा 2, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, तो 5 से क्या होगा कट जाएगा। देखिए 5 एकम कितना होगा 5, कितना बचा 2 23, 5 चौक कितना 20 होगा, 3 32, 5 छक्का 30, 5 चौक कितना होगा 25 होगा। फिर से आप 5 से काटना स्टार्ट करेंगे तो 5 दूनी कितना 10, 4 46, 46 15 कितना होगा 45 और 5 दिए कितना होगा 15। इस तरीके से आपका ये कटेगा। अब आगे जब चलेंगे अब आपका विषम ही है लेकिन 5 से अभी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा तो आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो आप ये देखेंगे किससे ये संख्या कट सकती है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखें आप अगर 9 से काट देते हैं, जैसे 7 से काटेंगे, 7 से अगर कोशिश करते हैं तो 7 से देखिएगा 7 3 कितना 21 और 7 3 21, 4 कितना 43 नहीं कटेगा। 9 दूना 18, 18 73 कितना नहीं कटेगा। और उसके बाद फिर से देखिएगा अगर 9 से नहीं कटता तो आप आगे चलेंगे कितना 11, तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 22 3 कितना 37। तो आप इसको किससे काट दीजिएगा 11 से देखिएगा। तो 11 दूनी कितना होगा 22, 22 3 25 33, तो 11 3 कितना 33। तो आपका 23 एकम कितना होगा 23, तो 23 एकम 23 होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्त कि 73 और आपका जो 25 हुआ, 73 25 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो 5 और गुणे कितना 5 और गुणे 11 और गुणे कितना आ जाता है 23 आ जाता है। इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। और इस चीज को आप पुनः से 5 का स्क्वायर और गुणे 11 और गुणे कितना लिखेंगे 23 लिखेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 11 और गुणे कितना लिखेंगे 23। इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखिएगा अगला सवाल देखिए
अगला सवाल देखेंगे तो आपके पास कितना है 5005 है। जब हम 5005 की बात करते हैं तो इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा। 5005 की हम बात करेंगे तो 5005 में आप देखिए इसको जब हम हल करना स्टार्ट करेंगे देखिए तो देखिए जब हम 5005 को देखिएगा अगर लेके चलते हैं 5000 कितना 5 है, ठीक है। 5005 को पहले किससे काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम कितना 5 आ गया। अब यहाँ पर आप फिर से काटना स्टार्ट करेंगे। लास्ट में विषम संख्या तो विषम से कट सकता है तो अब ये संख्या किससे कटेगा 11 से, ठीक है। तो जब आप 11 से काटेंगे तो देखिए 11 में कितना होता है 99 और 11 एकम कितना होता है 11, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर 7 से देखें तो देखिए 7 एकम 7 7 एकम 7 और 2 21 7 कितना 21 और फिर आपका 13 एकम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप हम 5005 का अगर हम फैक्टर करते हैं हमारे पास देखिएगा हम 5 और गुणे कितना 11 और गुणे 7 और गुणे कितना आता है 13 निकल के आएगा। तो 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे कितना आएगा 13। इस तरीके से हम 5005 का भी क्या कर सकते हैं फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे आपका जो सवाल होगा वो सवाल कितना है 74 से कितना 29। तो 7429 वाले पार्ट को आप लगाइएगा, नहीं तो फिर हम देख लेते हैं इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। 74 से कितना है 29। जब 74 से 29 की हम बात करेंगे तो इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा। देखिए अब यहाँ पर जैसे 74 और आपके पास कितना है 29, अब इसको आप काटना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप देखिएगा 3 से काटेंगे तो 3 गुना कितना 6 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 चौक 12 तो 3 से 23 आपको काट ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा। तो अब 3 से नहीं कटता तो आप देखेंगे 3 से नहीं कटेगा, आगे चलेंगे इससे 5 से 5 एकम 5 हो जाएगा और कितना बचेगा 2 5 चौक 20 4 42 5 40 नहीं कट पाएगा। उसके बाद फिर आप जब चलेंगे 5 से लेकर और 7 से देख लें 7 एकम 7 और 7 कितना 42 से आपका नहीं कर सकता, ठीक है। ये 74 कितना 24। तो फिर आप कहाँ चलेंगे विषम है तो 9 पे चलेंगे। 9 कितना होता है 72 2 22 9 दूनी 18 और 18 कितना होता है 18 4 कितना 22 कितना आएगा 49, ये नहीं कटेगा। 11 से देखेंगे हम जब 11 से काटेंगे 11 छक्का कितना होता है 66 और 4 कितना आपका 4 4 कितना 8 कितना आएगा 82। तो 11 सत्ते कितना 77 77 3 कितना 77 और 3 देखिए कितना होगा 77 3 कितना 80 और 80 2 कितना हो जाएगा 5 कितना 59। 11 से भी नहीं कटेगा अभी का। तो देखिएगा देखिए अगर 11 से देखिए तो 11 छक्का कितना 66 और 4 कितना होता है 70 उधर 4 कितना 8 बचा तो आपका 82 हो जाएगा। और फिर आप जब 11 से काटेंगे तो 11 छक्का 66 11 सत्ते कितना 77 में आप देखेंगे 380 हो जाएगा और उधर 2 बचा 4 तो 49 नहीं कट पाएगा। फिर आप देखिए 17 से 51 17 चौको 68 17 देखिए। तो अगर हम 13 से देख लें तो 13 से 26 13 13 चौको 13 25 65 13 कितना 78 13 25 कितना ले जाएंगे 65। अगर हम देखिए 74 और 30 में अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 चौको कितना होगा 68 13 25 65 13 कितना 13 25 कितना 65। इसको आप 13 25 65 13 78 ज़्यादा चला जाएगा 13 25 कितना ले जाए 65 5 कितना 70 कितना आएगा 92। तो 13 सत्ते कितना अगर हम 19 से काटेंगे तो आप देखेंगे कि 19 गुना कितना होता है 38 और आपका कितना बचेगा 5 तो 3 कितना होता है 57। फिर आप इसको 23 से काट देंगे तो 23 से कम कितना होता है 23 होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 74 और आपके पास कितना 29 आया। 74 29 का जो फैक्टर बनेगा तो सारी अभाज्य संख्याएं होंगी 17 19 और कितना होता है 23 होता है 17 19 और 23। तो इस तरीके से हम 74 29 का भी हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। सारी अभाज्य संख्याएं ही हैं। अब हम अगले सवाल पे चलेंगे। तो अगला सवाल यहाँ पर आपके पास देखेंगे कितना लिखा है। तो अगला सवाल पे चले देखिए। तो अगला आपके पास कितना है 20,500 कितना है 70। अब 20,570 का हम फैक्टर करेंगे। तो अगर हम 20,570 का अगर फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम यहाँ पर तोड़ देते हैं। देखिए अगर हम 20,000
500 अगर हम 70 का फैक्टर करते हैं तो इसको हम फैक्टर यहाँ पर तोड़ते हैं। जब हम तोड़ेंगे तो देखिए सबसे पहले देखेंगे किससे, 2 से जब हम काटेंगे तो यहाँ पर जब 2 से काटेगा तो 2 एक कम कितना 2 0 आया, 2 दूना कितना 4 आएगा, और ये कितना 2 8 16 और 2 पंचे कितना आएगा 10 आएगा। ठीक, देखिए 2 एक कम 2 0 उतर जाएगा, 2 दूना 4 1 17 2 8 16 2 पंचे कितना 10। अब इसको फिर से उससे आप काटना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 2 पंचे कितना होगा 10, और 2 एक कम 2 लिखिएगा, और 2 चौका कितना 8, ये आपका 2 से नहीं कट पाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, जब 2 से नहीं कट पाएगा, ठीक है, 2 से आपका नहीं कटता, ठीक है, 2 से नहीं कटता, तो अब आप क्या करेंगे, इससे आप चेक करते हैं 3 से, तो 3 तरीका कितना होगा 9, 3 तरीका 9, 3 चौक 12 और 3 दूना 6, फिर आपका नहीं कट पाएगा। 5 से देखेंगे, जब आप 5 से, तो 5 दूनी कितना 10, 5 दूनी 10, और ये कितना 5 25 और 5 सते कितना 35, तो देखिए 5 दूनी कितना 10 हो जाएगा, और देखिए 5 कितना 25 हो जाएगा, 5 25, और उसके बाद 3 बचा तो 5 सते कितना 35, 5 सते 35, तो 5 सते 35, और यहाँ पर एक आपका क्या हो जाएगा 0, तो 20 57 बटे कितना 20 57 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसको 5 चौक कितना 20 नहीं काट सकते, तो फिर कितने से काटेंगे देखिएगा, जब 5 से नहीं कर सकता तो आप देखिए 3 से 3 से कितना होगा 18, और 3 छक 18, 3 से 24 नहीं कटेगा, तो अब आप देखिए 5 से 7 से देखिए 7 दूनी कितना 14, 7 में 14 6 65, 7 पर 7 कटे कितना 56, और 56 और 56 7 में कितना 63 2 27, ये आपका नहीं कट पाएगा। 9 दूना 18, और ठीक 9 दूना 18 और 18, और देखिए 18 7 कितना होगा 77, ये आपका नहीं कटेगा। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे 11, तो 11 दूनी कितना 22, 11 दूनी 22 से 11 एक कम 11, तो 11 9 कितना 95 हो जाएगा, 95 तो कितना 11 88 बचेगा, 11 88 88 और 2 7, तो 11 से आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, देखिए तो 11 एक कम 11 कितना बचा 9, तो 11 88 हो जाएगा, 7 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77। ठीक है, इस तरीके से आप इसको काटेंगे। ठीक है, अगर आप 11 से देखें तो 11 एक कम 11, तो 11 और 11 7 18, तो फिर 11 से कटेगा, 11 एक कम 11 और 11 7 18, 11 सत्ते कितना 77, और 17 एक कम कितना आएगा 17 आएगा। इस तरीके से हम 20,570 का अगर आप देखें तो 20,570 का आप देखें तो आप 2 और गुणे 5 और गुणे 11 और गुणे कितना 11 और गुणे कितना होगा 17, इस तरीके से इनका फैक्टर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे कितना 17, सभी अभाज्य खंडाओं का क्या हो रहा है फैक्टर हो रहा है। ठीक है, अब आपका बचा 87 49 और कितना बचा 44, तो यहाँ पर 87 49 और 44 देखेंगे, 87 49 और 44, आगे चलेंगे 87 49 और कितना 44, तो इसको हम काट देते हैं। ठीक है, देखिएगा 87 लिखा था और कितना है 49 और कितना है 44 है, इसे काटना आप स्टार्ट करिए। तो जब आप इसे काटना स्टार्ट करेंगे तो सभी संख्या है, पहले किससे काटेंगे 2 से, तो आपका 2 चौका कितना होगा 8, और 2 तिहाई कितना होगा 6, और 3 2 7 कितना 14, 2 चौका कितना 8, और 2 7 14, 2 दूना कितना 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 8 कितना 16, 2 8 16, 2 7 14 हो जाएगा, 2 7 14 और 2 तिहाई कितना 6 और 2 6 कितना होगा 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 9 कितना 18, 2 तिहाई 6, 2 6 12, 2 8 कितना 16, कितना आएगा, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 पंचे कितना 10 और 2 दूना कितना 2 चौका कितना 8, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 1 2 छक कितना 12 और 2 8 16, 2 चौका कितना 8, ये आएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप 2 से काटेंगे, 2 दूना कितना होगा 4 होगा, अब 2 देखिए 2 दूना 4, 1 2 7 कितना 14, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 दूना कितना 4, फिर आप 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई कितना 6 और 2 6 12, 2 7 14 और 2 एक कम कितना 2, तो इस तरीके से आपका देखा कि 2 देखिए
2 1 कम 2, 2 3 6। देखिए 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 1 बचा 13 हुआ, और 2 6 कितना 12, और 2 6 12, 2 7 14, 2 1 कम कितना 2। अब हम किससे काटेंगे, देखिए 3 से, तो 3 4 12, 3 5 15, 3 5 15, 1 17, 3 5 15, तो 3 से आपका उड़ जाएगा, ठीक है। तो 3 4 कितना 12 हो जाएगा, और 3 5 कितना 15 हो जाएगा, और 15 फिर कितना बचा 1 17, तो 3 5 15, 3 7 कितना 21। इस तरीके से आप इनको लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे, जब आगे चले तो आप 3 से फिर काटिए, 3 1 कम 3, 3 5 15, तो 3 से फिर कर सकता है, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, हाँ, और 3 5 कितना 15, 3 1 कम 3, 3 9 कितना 27। फिर 3 से काटें, 3 5 15, अब ये नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, अब 3 के बजाय हम 5 पे चलेंगे, 5 पे बना नहीं कटेगा, 7 से, 7 दूनी 14, 7 1 कम 7, हाँ 7 से कट जाएगा, तो आप 7 से काटिए, 7 दूनी कितना 14, 1 11, तो 7 1 कम 7 होगा, 4 7 7 कितना होता है 49 होता है। तो अब देखिएगा, अब आपका यहाँ पर कितना आया, देखिए फिर आप 7 से काटिए, अगर 7 7 3 21, 7 7 3 21, और 7 1 कम कितना 7। अब ये आपका 31 से कम कितना हो जाएगा 31 हो जाता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि अब इनका अगर हम फैक्टर निकालते हैं, देखिएगा, तो अब आपके पास कितना था 87 49 44। देखिएगा अगर हम इनको 87 87 और 49 और 44 का फैक्टर देखें, तो आप सभी को गुणा करिए, 2 गुणे 2 गुणे कितना 2, 1 2 3 4 5 और कितना 6, तो 3 और 1 4 और ये कितना 5 और ये कितना 6। और उसके बाद फिर आप देखेंगे 3 और गुणे कितना 3 और गुणे 7 और गुणे कितना 7 हो जाता है, ठीक है, और 7 हो जाता है। उसके बाद आप देखिएगा फिर उसके बाद गुणा में कितना रहेगा 31 रहेगा, तो गुणा में कितना हो जाएगा 31। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 घाते कितना होगा 6, और 3 घाते कितना होगा 2, और 7 घाते कितना होगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 31। क्योंकि सभी के आधार बराबर है, सब पे घाते क्या छिपे हैं 1, तो आधार बराबर, तो घातों को जोड़ दीजिए, और 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर गुणे कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। इस तरीके से इनका हम गुणनखंड यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये जो गुणनखंड वाला था, ये गुणनखंड वाला हो जाता है। अब हम चलते हैं क्या अगले सवालों में, ठीक है। अब अगले सवालों में देखेंगे तो इसमें क्या करना, देखिएगा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसमें हमने एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन क्या है मल्टीपल होता है। तो ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे क्या होता है एलसीएम होता है। अब देखिए यूपी बोर्ड आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि 26 और 91 का हमें क्या निकाला एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। और किसकी मदद से आप देखेंगे तो अभाज्य संख्याओं का ही निकाला जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 26 को पकड़ेंगे और 26 का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 26 को हम जब तोड़ते हैं देखिएगा 2 13 में कितना होगा 26 और 13 एकदम कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप 91 की बात करते हैं तो 91 को जब आप देखेंगे तो आप किससे काटेंगे 3, तो देखिएगा 3 गुना आप 7 से काटिए तभी कटेगा, 7 एकदम 7 7 21 और 13 एकदम कितना हो जाएगा 13 हो जाता है, ठीक। इस प्रकार से आपने देखा कि 26 को आपने देखा कि 2 गुणे हमने कितना लिखा 13 लिखा, और आप 91 को देखेंगे तो 7 गुणे कितना लिखेंगे 13 लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपसे कहा जाए भैया कि आप इनका क्या निकालिए, सबसे पहले एचसीएफ बताइए। एचसीएफ तो एचसीएफ का मतलब इस दोनों में जो कॉमन होता है उसी कॉमन को लिया जाता है, तो एचसीएफ कितना निकल के आएगा 13 निकल के आएगा। अगर यहीं पर एलसीएम की बात की जाती है कि एलसीएम बताइए, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए, तो जो कॉमन है उसे तो लिखा ही जाएगा, उसके बाद जो बचता है उसे भी आप यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे कितना 7 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 13 दूनी 26 और 26 को आप अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 कितना 42, 4 7 दूनी 14 4 कितना 18, तो 100 कितना आएगा 82, 182 आ जाता है, तो इसका ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपने किया। तो मासा हमारा जो एचसीएफ आता है वो कितना आता है 13, और जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वो एलसीएम कितना निकल के आएगा 182 निकल के आएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले 26 को फैक्टर करिए, 91 का फैक्टर करिए, उसके बाद इन दोनों में जो मिलता है वही हमारा मासा होता है। और लासा की जब हम बात करते हैं तो जो मिलेगा उसे तो लिखेंगे और साथ साथ में जो बचता है उसे भी लिखा जाता है, वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेगा कि हमें उत्तर की जांच करना है, तो यहाँ पर देखिएगा जांच पड़ताल होने जा रही है। तो यहाँ पर जब आप जांच की बात करते हैं तो जांच में आप देखेंगे इस फार्मूले को लगाना पड़ेगा। दो संख्याओं का, यहाँ पर लिखते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल बराबर मासा और गुणे क्या होता है, लासा होता है। ठीक है, मासा गुणे लासा। अब दो संख्या कौन कौन से हैं, 26 और कितना, 91। 26 और गुणे कितना है, 91 है। ठीक है, और मासा मेरे पास कितना आया है, 13 निकल के आया है, और लासा कितना है, 182 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, 182 में आप पहले 13 से मल्टीप्लाई कर ले। 182 में 13 से मल्टीप्लाई, 13 दूनी कितना होगा, 26, 2 13 104, 104 के 2 कितना होता है, 6, आपका 10 बचेगा। 13 कम 13 10 कितना होता है, 23, 23 कितना आएगा, 66। तो आपका 23 66 निकल के आएगा, और ये भी कितना निकल के आएगा, 2366 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका हम यहाँ पर सवाल कर सकते हैं ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, उनका फैक्टर किया, उनका गुणनखंड किया, देखा कि 26 और 91 का कैसे होता है। तो 26 को मैंने काटा, साथ साथ में 91 को काटा, जब इसको काट दिया तो मेरे पास देखा कि 26 का फैक्टर सामने लिखिए, 91 का लिखिए, जो मिलता है वही मासा, और एलसीएम में क्या होता है, जो मिलेगा उसे भी, जो बचेगा उसे भी लिखा जाता है। जब जांच की बात आती है, जांच पड़ताल की बात आती है, तो उसका जो फार्मूला होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे क्या होगा, लासा। अब यहाँ पर 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182, 2366 बराबर कितना आएगा, 2366 आएगा। ठीक है, अब आपका है 510 और कितना, 92। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम 510 और 92 की अगर बात करते हैं तो इनको कैसे निकाला जाएगा, देखिएगा। अगर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 510 का पहले तोड़ेंगे तो 2 दूना कितना होगा, 4, और 2 पंचे कितना आएगा, 10 आएगा। फिर आप देखेंगे 2 से कटेगा, 2 से नहीं कट पाएगा, तो आप क्या करेंगे, जब 2 से नहीं कटेगा तो आप आगे संख्याओं को देखेंगे, 3 से 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 25 नहीं कटेगा। आप 5 से काटिएगा तो 5 चौक कितना, 20, 5 एक कम 5। अब 41 से कम कितना आएगा, 41 आएगा। तो आपका जो 510 का जो फैक्टर होगा वो 2 गुणे 5 गुणे कितना आएगा, 41 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 92 लिखा है, तो 92 का जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे, देखिएगा 2 से काटे, 2 चौका 8 और 2 छक कितना 12, 2 दूना 4, 2 3 6, और 23 से कम कितना होता है, 23 होता है। तो ऐसे आप जब 92 का आप तोड़ेंगे तो 92 का तोड़ेंगे तो 2 और गुणे 2 और गुणे कितना आएगा, 23 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए जी, मासा चाहिए। जब आपको मासा चाहिए तो मासा कैसे निकाला जाएगा, हाँ मासा कैसे निकालेंगे, तो जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होता है, मासा। तो मासा कितना निकल के आएगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लासा की बात करते हैं, लासा कितना आएगा, तो क्या करेंगे, देखिएगा 2 तो रहेगा साथ साथ में, और आपका देखिएगा 2 और गुणे फिर 2 आएगा, और फिर कितना आएगा, 23, और फिर कितना आएगा, 5, फिर गुणे कितना आएगा, 31 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो इनका गुणा कर लेंगे। फिर हम उत्तर की क्या करते हैं, जांच करते हैं, उत्तर की जांच की जाती है। अब उत्तर की जो जांच की जाती है वो फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर आपका मासा और गुणे क्या होता है, लासा होता है, मासा गुणे लासा। अब फर्स्ट संख्या कितना है, 510, और सेकेंड संख्या कितना है, 92। मासा मेरे पास कितना आया है, 2, और यहाँ पर फिर 2 गुणे कितना, 2 और गुणे कितना, 23, और गुणे 5 और गुणे कितना बचा, 41 बचा। ठीक है, तो आप देखिए इस तरीके से आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 510 में आप 92 से गुणा करते हैं, देखिएगा 2 शून्य 2 एकम 2, 2 पंचे कितना, 10। तो अब देखिए 9 शून्य शून्य, 9 एकम कितना, 9, 9 पंचे कितना, 45 ही आ जाएगा। 0 2 और कितना 9, 6 और कितना आएगा, 4, 46,000 दिखेगा। 46,900 कितना आएगा, 20। इसका भी 46,900 कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब हमारा जो मासा और लासा है वो क्या है, सही है। ठीक है, इस तरीके से हम इनका मासा और क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। अब अगले सवाल में देखेंगे। तो अगला सवाल अगर देखा जाए दोस्त,
तो अगला सवाल 336 और कितना है 54 लिखा है। तो ये आप इसको घर पे बैठ के आराम से इसको सॉल्व करिएगा। इसी तरीके से सवाल आपका क्या होगा लग जाएगा। सवालों को अपने से लगाने की ज़्यादा कोशिश किया करें, किस तरीके से हम इनको लगे, किस तरीके से समझे, समझाने का काम हमारा होता है। किस तरीके से सवालों को लगाया जाता है कंसेप्ट हम आपको देंगे, उसके बाद कुछ सवाल भी अपने से प्रयास किया करें, ठीक है। अब हम अगले सवालों पे जब चलेंगे तो अगला सवाल आपका जो होगा देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के एचसीएफ को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। अब जैसे देखिएगा, अगर यहाँ पर 12 है तो 12 को देखिए, 2 6 कितना 12, 2 3 कितना 6 और 3 एकम कितना आएगा 3। इसी प्रकार से अगर हम 15 की बात करते हैं तो 3 25 कितना 15 और 5 एकम कितना होता है 5। अगर 21 की बात करते हैं तो यहाँ से देखिएगा 3 7 21 और 7 एकम कितना होगा 7। अब यहाँ से 12 को देखा जाए तो 2 और गुणे कितना आएगा 3, और 15 को देखा जाए तो भैया 3 और गुणे कितना आता है 5, और आप 21 को देखेंगे तो 3 गुणे कितना आता है 7। तो यहाँ से आप देखेंगे कि मासा आपको जो मिलेगा तीनों में से आपको जो कॉमन होगा वो कॉमन कितना होगा 3। तो मासा आपका जो दोस्त निकल के आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पर जो लासा निकल के आएगा वो आपका भैया 3 तो रहेगा, साथ साथ में ये 2 और गुणे कितना 2 भी रहेगा, और साथ साथ में 5 गुणे कितना रहेगा 35 भी रहेगा। तो देखिए 5 गुणे कितना 10, 10 गुना 20, 20 के 60, 60 सत्ते कितना 420 आएगा। तो हमारा जो लासा निकल के अब कितना आएगा 420 आता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम 17 23 29 का भी कर सकते हैं। अगर हम सवाल नंबर दूसरे की बात करें तो आपको यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए जैसे 17 को देखिएगा तो 17 को आप जब तोड़ेंगे तो 17 गुणे से क्या लिख सकते हैं 1। अगर 23 को देखा जाए तो 23 गुणे कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अगर इसी प्रकार से 29 को देखा जाए तो आप 29 गुणे कितना लिखेंगे सिर्फ 1 लिखेंगे। तो यहाँ से जब आप मासा की बात करेंगे तो मासा कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए इसमें जो कॉमन है कॉमन कितना है 1। और वैसे भी आपको बताएं कि अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है 1 होता है, उनका लासा उनका गुणा होता है। तो अगर आपको लासा यहाँ पर पूछा जाएगा तो लासा आपका जो पूछा जाएगा वो 17 और कितना 23 और गुणे कितना होता है 29। इनका गुणा करिएगा तो गुणा करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा लासा हो जाता है, ठीक है। तो आपको कहे न कहे हमेशा अभाज्य संख्याओं का अगर आपसे मासा पूछा जाता है तो मासा 1 जवाब देंगे, और उनका जो गुणनफल होता है वही आपका क्या होता है लासा होता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका तीसरा सवाल आप इसको हल करिएगा। अब हम सवाल नंबर कितने चौथे पे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 306 और 600 कितना 57 बराबर 9 है। तो एलसीएम 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये तो आप देखेंगे आपको 306 का, ठीक है, आप इसको काटिए पहले। 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 5 10, 2 3 कितना 6, ठीक है। आप 3 से काटेंगे 3 5 15 1 आएगा, 3 1 3 3 7 कितना 21 आएगा, और 17 1 कितना 17। तो आप देखेंगे कि 306 का जो फैक्टर बना वो 2 और गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे कितना बना 17 बनता है। ऐसे ही आप क्या करेंगे 657 का निकाल लें। 657 का जब दोस्त निकालेंगे तो आप इसको काटना स्टार्ट करिए। देखिए 3 दूना 6, हाँ 3 से कटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकदम 3 और 3 9 कितना 27 होगा। फिर आप 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 3 का कितना 9। अब ये 73 है, 73 स्वयं की का भाग संख्या होगा, 73 एकम 73 होता है। तो आप जब 657 की बात करते हैं 657 तो आपके पास 3 और गुणे कितना 3 और गुणे कितना आ जाता है 73। तो अब आप इनका लासा निकाला जाए, इनका आपसे लासा पूछा जा रहा है। तो लासा में देखिएगा जो कॉमन ये चीज़ आपका क्या है कॉमन है, तो 3 लिख दिया और साथ में 2 लिख दिया और 17 लिख दिया और कितना लिख दिया 73, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना कितना 6, ठीक है, और 17 छक्का कितना 102। तो अब हम क्या करेंगे 102 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 73 से, ठीक है। 17 छक्का 6 7 कितना 42 है ना, और 7 एकम 7 4 कितना 11। देखिए 17 अगर 6 का 6 7 कितना 42, 4 6 एकम 6 4 कितना 10 102 सही है, ठीक है। अब आप 73 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 3 दूना कितना 6 9 कितना आएगा 3 एकम 3 और 7 दूनी कितना 14।
1 आएगा और 7 1 कितना आएगा 7, 6 4 और 4 कितना आएगा 74, तो कितना आएगा 74, सो कितना निकल के आएगा 46। इस तरीके से आप इनका क्या करेंगे, आप मासा निकाल सकते हैं, लासा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये निकालने का क्या होता है, तरीका होता है। यह तो एक तरीका होता है, देखिएगा मेथड नंबर क्या होता है 3। मेथड नंबर 2, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होता है दोस्तों मासा और गुणे क्या होता है, लासा होता है। मासा गुणे क्या होता है, लासा। अब यहाँ पर फर्स्ट संख्या आप देखेंगे कितना लिखा है 306 लिखा है और 600 कितना है 57 है। और मासा हमारे पास इनका कितना निकल के आया है 9, और हमें क्या चाहिए, इनका सिर्फ लासा ही तो चाहिए। तो 9 से आप काटना चाहे तो काट दें, 9 3 कितना 27, और देखिए 9 3 कितना 27, और 9 3 27 जब आप काटेंगे तो कितना बचेगा 3, तो 9 जो कितना 36, तो आपके पास 34 और गुणे 600 कितना 57, 657 बराबर आपके पास कितना आएगा लासा। लासा आपका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 74, कितना आएगा 46। इस तरीके से हम इनका क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीका होता है कि आप भाग विधि से निकाल लें, एक तरीका फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर मासा गुणे लासा। आप 9 से काटेंगे, 34 34 गुणे 557, ये 500 कितना है 57, 557 का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 74 कितना निकल के आएगा 46 निकल के आएगा। आगे देखिए आपका फिर से देखिएगा, आपसे कहता है कि इनका आप एचसीएफ निकालिए, साथ में तो फिर किसका मान निकालना है एक्स्ट्रा, हमें एक्स्ट्रा। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, 60 में कितना करें भाग करेंगे 225 में हम क्या करते हैं भाग करते हैं। भाग करेंगे तो कितनी बार ले जाएंगे 4 बार, अगर 4 बार ले जाते हैं 6 चौको 24 240 हो जाता है, 3 बार लेके जाइए तो कितना आएगा 180 आएगा। हमारे पास 5 आएगा और 12 60 कितना बचा 4 बचा 45 का। फिर देखिए शेषफल यहाँ पर 0 नहीं आया, तो अभी भाजक हमारा मासा नहीं हो सकता। फिर हम 45 से 60 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 45 के कम कितना 45, और आपके पास कितना 15, और फिर देखिएगा 45 में आप भाग करेंगे 15 में कितना 45, शेष कितना बचा 0, तो मासा मेरा कितना निकल के आया 15 निकल के आया। तो इसका जो मासा आएगा वो कितना निकल के आएगा 15, क्योंकि कह रहा था कि एचसीएफ कितने का निकालिए तो 15। उसके बाद फिर आप देखिएगा 225 और गुणे आपके पास 5 और माइनस कितना लिखा है 10 एक्स लिखा है। तो भैया 15 बराबर आप देखेंगे 25 होगा 2, 5 में 10 तो कितना 12, 1 5 में 10 से कितना 11, 11 से कितना आया 25 आया। इधर लेके आइए इसको, तो 15 में से देखिए प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 11 से कितना होगा 25 बराबर माइनस कितना आएगा 10 एक्स। अब आप इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा माइनस 1100, 10 बचेगा और माइनस का 10 एक्स, माइनस माइनस 0 से 0 कैंसिल, एक्स बराबर कितना निकल के आएगा 111 निकल के आएगा। तो हमारी जो एक्स की वैल्यू होगी दोस्त वो कितना होगा 111 निकल के आया। ठीक है 111 111। इस तरीके से हम यहाँ पर x का मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले 225 60 का मैंने मासा कितना है 15 आया। मासा हम भाग विधि से निकालते हैं दोस्त, पहले 60 को डिवाइड करते हैं, 60 को 3 बार लेंगे तो 180 आया, शेषफल 45 बचा, लेकिन शेषफल अभी 0 नहीं है, तो 45 से फिर भाग करेंगे, 45 एकदम 45 हमारा कितना बचता है 15, 15 से डिवाइड करेंगे 15 से कितना 45, शेष कितना बचेगा 0 बचता है। इस तरीके से इसका मासा हमारा 15 आया, इसको हमने सेम ऐसे हमने यहाँ पर उतार लिया, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया 11 से 25 आया, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, ये कट के माइनस से 0 कट एक्स बराबर कितना आएगा 111 आता है। इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। आगे फिर आपका दिया देखिएगा एचसीएफ देखिए बराबर देखिए इतना दिया है ना, बराबर 120 का 225 बराबर 15 हो, तो एलसीएम 120 और 225 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा आप वैसे भी कर सकते हैं, देखिएगा फर्स्ट इंटू आपके पास क्या होगा सेकेंड बराबर मासा और गुणे आपका क्या होगा दोस्त लासा होगा। तो देखिए फर्स्ट संख्या हमारे पास कितना है 120 है और सेकंड संख्या कितना है 225 है। मासा कितना आया है 15 आया है, हमें क्या पूछा जा रहा है लासा। 15 15 में कितना होता है 225। ठीक है, हमारे पास 120 और गुणे कितना आया 15 और यहाँ से कितना निकल के आता है लासा। तो यहाँ से जो लासा आपका निकल के आएगा आप देखेंगे
15 बड़ा में कितना होता है 180, ये कितना आएगा 1800 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, लासा निकाल सकते हैं। और जो गुणनखंड विधि है कि आप 120 का भी आप फैक्टर करिए, साथ में 225 का फैक्टर करिए। देखिए इसका करेंगे 2 छंग 12 60 और 2 3 6 30 आएगा, 2 से काटेंगे 15 और 3 बचे 15 और 5 एक कितना 5। यहाँ पर देखिए 5 से काटिए 5 24 55 कितना 25, फिर 15 कितना 45 आएगा, फिर आपका 3 3 का 9 और 3 एक कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर आपको दोस्त दिखेगा 120 का आप देखें तो कितना आएगा, देखिए 2 2 और गुणे कितना 2 और गुणे कितना 2 और 3 गुणे कितना आएगा 5 आएगा। इसके बाद आप 225 का देखेंगे तो आपका 5 और गुणे कितना 5 और गुणे 3 और गुणे कितना 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि क्या क्या मिल रहा है। देखिएगा आपका 3 भी मिल रहा है, साथ में आप देखेंगे कि हमें 5 भी मिल रहा है। ठीक है, ये चीजें मिल रही होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे कितना बचा 5 बचा। ठीक, 3 गुणे 5। अब ये 5 के 15 तो पहले से है ना, और साथ में 2 गुना 4 गुणे कितना 8, ये भी पहले से है। तो 3 पचे 15 15 से कितना 120 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 15 में कितना 180, तो आपका कितना हो जाएगा 1800 निकल जाएगा। तो ये सेकेंड आपका मेथड हो जाता है। इसी तरीके से आप लगा सकते हो और ये आपका मेथड नंबर क्या हो जाता है 1। तो इस तरीके से आप इनको मासा और लासा यहाँ पर निकाल सकते हैं ना। आगे देखिए 11 नंबर में, तो देखिएगा पहले वाले सवाल में क्या है कि व्याख्या कीजिए 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 का भाग संख्या या भाग संख्या बताना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस कितना है 4, हमें यहाँ पर बताना है भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 7 देखेंगे 3 और गुणे 12 और गुणे 101 और प्लस कितना है 4 है। तो आप पहले 4 कॉमन कर लीजिए। आप कॉमन करेंगे तो आपके पास 3 और 3 चौक कितना 12 और 101 और प्लस कितना बचा 1 बचा। 4 रह दे, 3 चौक 12 होता है और 101 में आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एकम 12 भैया 12 एकम 12 कितना बचा 1, 12 से 1 आएगा, 12 एकम कितना 12। हाँ, तो 12 से कितना आएगा 12 आएगा। 12 से 12 में आप देखेंगे तो 12 से कितना निकल के आएगा 13 निकल के आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 12 से 13, तो 4 गुणे और 12 से कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहें जैसे देखिएगा कि 12 से 13 को आप काटिए दोस्त, तो आप देखेंगे जब काटेंगे 3 से 12 नहीं कटेगा। आप फिर देखेंगे 3 से नहीं कटता, तो आप 5 से तो नहीं कट सकता। आप 7 से देखेंगे, 7 के कम 7 और 7 5 51 7 49 49 और 49 तो 23, ये भी नहीं कर सकता। अब आप देखेंगे 9 से, तो 9 एकम 9 9 3 12 है ना, 3 21 9 3 27 9 3 27 27 3 4 के रेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर आप गुणनखंड में कितना मान लें 1 मान लेते हैं, तो आपका फैक्टर कितना बन जाएगा 3 बन जाता है। तो यह दिखेगा, इस लिखेंगे अतः इसके 3 से 3 गुणनखंड हैं, इसके 3 गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या होगा भाज्य संख्या होगा। तो भैया 3 हमने आपको उसमें बताया था, जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो आपकी क्या होती है भाज्य संख्या होती है। तो इसके 3 गुणनखंड है, इसलिए ये आप देखेंगे इसके क्या हो जाएगी यह भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर आपका क्या 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां यहीं पर हल करा देते हैं। देखिएगा जब हम 8वें को आप हल कराना स्टार्ट करेंगे, देखिएगा यहीं पर आप दिखा देते हैं। 18 170 के से कितना लिखा गया है, तो पहले हम 18 117 का पहले हम क्या निकालते हैं, 18 117 का हम क्या निकालते हैं, पहले इनका मासा निकालते हैं। तो देखिए 18 छक्का कितना 108 होता है। ठीक है, 18 छक्का 108 हो जाएगा, तो आपका 17 में से 8 कितना बचेगा 7 2 9, तो 9 बच जाएगा। ठीक है, तो आपका बचा 9, फिर आप इसको काटेंगे 18 में, 9 में कितना 18, शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। तो आप लिखेंगे कि 18 लिखेंगे, देखिए 18 और 117
का जो एचसीएफ है भैया, वो एचसीएफ कितना है 18m माइनस 117, ठीक है। और इनका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 9, तो 9 बराबर 18m माइनस 100 कितना है 17, इधर लेके आए 9 प्लस 100 कितना है 17 बराबर कितना है 18m। तो देखेंगे 17 तो कितना है 126 बराबर 18m, 18 सत्ते कितना है 126, m बराबर कितना आएगा 7 आएगा। इस तरीके से हम m की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपसे कहा है कि 18 और 117 का एचसीएफ भी ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे 18 का फैक्टर तोड़ देंगे, 2 9 18, 3 3 का 9 और 3 1 कितना 3। उसी प्रकार से आप 117 का तोड़ दीजिए, 17 का देखेंगे तो 3 3 का कितना होता है 3 3 9 27 और 13 3 39, 3 13 1 कितना 13। तो आप इनका जब लासा निकालते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर 3 का जोड़ा, यहाँ भी क्या है 3 का जोड़ा, तो 3 एक बार लिखा जाएगा और साथ में 2 और साथ में कितना 13, तो 3 गुनी 6 और 6 कितना 78, 6 कितना 78। यहाँ पर 3 आपका आ जाएगा, ठीक है, साथ में 3 तो रहेगा, अरे हाँ देखिए 3 गुणे 3 और लिखिए, ठीक है, और गुणे 3, तो 3 अठे कितना 24, 3 अठे 24, 2 और 3 7 21 तो कितना 23, तो कितना आएगा 34। तो लास्ट आपको कितना आएगा 234 आएगा। अब 12 की बात करते हैं, देखिएगा तो यहाँ पर जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या यहाँ पर 6 घातीय क्या लिखा है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा सवाल नंबर 9 पे देखेंगे, हमारे पास जो संख्या दे रखा है वो संख्या क्या है 6 घातीय क्या है n, 6 घातीय n है और n को एक प्राकृतिक संख्या बताई जा रही है, ठीक है। n हमारी क्या है एक प्राकृतिक संख्या है, ये n हमारी क्या है प्राकृतिक संख्या है। अब बताइए अगर आप प्राकृतिक संख्या को यहाँ पर रखेंगे, मान लेते हैं n बराबर कितना 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में भैया n बराबर 1 2 3 4 और 5 करके सब वैल्यू को रखा जाता है। तो अगर आप n बराबर 1 रखेंगे तो 6 घातीय कितना आएगा 6 आएगा, अगर आप 2 रखते हैं तो 6 कितना आएगा 36, अगर आप 3 रखें तो कितना आएगा 216। तो आप देख सकते हैं किसी के भी अंत में आपका शून्य नहीं आता, ठीक है। तो शून्य नहीं आता, इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्या n के 6 घातीय 0 पर समाप्त तो नहीं हो सकती। तो यहाँ लिखेंगे अतः, लिखेंगे कि अतः संख्या 6 घातीय, अतः संख्या, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या ऐसे लिखेंगे, अतः किसी भी, देखिए अतः आपका लिखा जाएगा किसी प्राकृतिक संख्या 6 घातीय शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि n की अलग अलग वैल्यू यहाँ पे रखा, जब आपने यहाँ पर रखा तो आपने देखा कि लास्ट में आपको क्या दिखाई देता है 6। जब 6 है इसका मतलब है उसके शून्य नहीं है, तब तक किसी प्राकृतिक संख्या 6 घातीय शून्य पर समाप्त तो नहीं हो सकती, ठीक है। और ये सवाल नंबर 10, इसको आप क्या करिएगा अपने मन से लगाइएगा, ठीक है। सारी घात संख्या है, इसको आप यहाँ पर देखिएगा। 13 नंबर देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार आपका क्या है ये पथ है, वृत्ताकार आपका क्या है पथ। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया देखिए, सोनिया क्या करती है कि मैदान का एक चक्कर लगाती है कितने मिनट में 18 मिनट में। यहीं पर अगर देखा जाए रवि, तो रवि को देखा जाए तो रवि कितने मिनट में लगा देता है चक्कर 12 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो एक बार देखिएगा सोनिया 18 मिनट में कौन लगाता है चक्कर सोनिया, ठीक है, ये सोनिया हो जाएगी। उसके बाद एक रवि नाम का व्यक्ति है जो कि 12 मिनट में लगाता है, ठीक है, ये कौन सा व्यक्ति है रवि है। और ये कहा जाता है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल जाते हैं। तो जब दो व्यक्तियों के मिलने की बात की जाती है
तो आपसे कहा जाए वहाँ पर आप उसको मासा निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए कह रहा है सवाल कि पहले आप देखिए यहाँ पर रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, मतलब रवि तेज चलता है। और जब सोनिया की बात करते हैं तो सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, तो उसको समय अभी ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि धीमा चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रवि तेज है और सोनिया क्या है, धीमा चल रही है। तो कहे उसका सवाल ये आपसे कहना चाहता है, इसको दोनों को पकड़ के एक ही स्थान से अगर चलाया जाए तो बताइए जब चक्कर काटेंगे तो बताइए रवि आगे होगा, सोनिया क्या होगी, पीछे होगा। तो ऐसा बताइए कि बताइए ऐसा कौन सा समय है जहाँ पर दोनों किरणा से आके क्या करें, मिल जाए। जहाँ मिलने की बात करें तो वहाँ पर आप उनका क्या निकाल लें, लासा निकाल लें। लासा निकालेंगे 2 9 18 और 3 3 का 9 और 3 1 का कितना होता है 3। ऐसे आप 12 का देखेंगे तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 का कितना होता है 3। 18 की अगर हम बात करते हैं तो 2 गुणे 3 और गुणे कितना होता है 3। तो अगर 12 की बात करते हैं 2 गुणे 2 और गुणे कितना 3। ये 2 का मान और ये 3 का मान, तो आपके पास 2 और गुणे 3, फिर से 3 और गुणे कितना 2, 2 3 6 6 6 कितना आएगा 36 मिनट आएगा। तो 36 मिनट एक ऐसा समय होगा जहाँ पर दोनों व्यक्ति क्या करेंगे, समूहता यहीं पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। अगर यही चीज 12 से इसमें भागते हैं तो बढ़ती है 36, रवि 3 चक्कर लगाएगा और 18 3 36, सोनिया चक्कर 2 लगाती है, ठीक है। तो अगर सोनिया 2 चक्कर लगा के उस स्थान पर पहुँचता है तो रवि 3 चक्कर लगा के उस स्थान पर क्या करेगा, पहुँच जाता है। चलिए, तो इस तरीके से सवालों को यहाँ पर क्या करते हैं, हम लगाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या अभी 6 के घात n के लिए 12 घातीय का मान 0 या 5 बार समाप्त तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये आप लगा लीजिएगा। और 13 नंबर देखिएगा, न्यूनतम भाज्य संख्या न्यूनतम अभाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी आपको बताएं, सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात की जाती है दोस्त, भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से। और सबसे देखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर देखा जाए तो आपका कितना, अभाज्य संख्या तो कितना हो जाए 2। अब इनका मासा चाहिए, मासा बताइए दोस्त कितना आएगा, मासा 2 आएगा, क्योंकि 4 को 2 क्या करता है, विभाजित कर देता है, तो मासा कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आता है, ठीक। आगे देखिएगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा क्या निकालिए, मासा निकालिए। तो देखेंगे 120 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो देखिएगा 2 6 12 60 आएगा, 2 30 आएगा और 2 कितना 15 आएगा, 3 5 15 आएगा और 5 1 5। तो यहाँ से देखिए उसी प्रकार से अगर दोस्त 144 का फैक्टर किया जाता है तो 2 × 14, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 का कितना काटेंगे 36, 2 का काटे तो 18, 2 से काटे तो 9, 3 3 का 9 और 3 1 का 3। इसी प्रकार से अगर हम 120 का देखते हैं तो कितना लिखेंगे, 2 और गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे कितना 5। इसी प्रकार 144 का निकालते हैं, 2 और गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 2 और 3 गुणे कितना 3। देखेंगे यहाँ पर 3 चीज, यहाँ भी 3 चीज मिल रहा है, यहाँ 2 चीज, यहाँ 1 भी मिल रहा है जोड़ा। यहाँ पर 2 गुणे 2 और गुणे कितना 2 और साथ में 3 और साथ में 5, साथ में 2 और गुणे कितना 3। जो है देखिए ये जोड़ा जो मिलेगा उसको भी लिखा जाएगा कि 2 2 एक बार, 2 2 एक बार, 2 2 एक बार। 3 का जोड़ा 1 बार उतर जाएगा, 5 बचा उसको उतार लीजिए, 2 बचा बेचारे को उतार लीजिए, 1 उतारिए, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90 और 2 दूना 4 दूनी कितना 8, 8 गुणे 90 तो 9 कितना 72, 700 कितना आएगा 20 आएगा। तो जब भी इस तरीके की संख्याओं का गुणा दिया होता है तो हम पहले ऐसी 2 संख्या पकड़ते हैं जिनका गुणा आसान हो जाए। जैसे हमने 5 और 2 को लिया, 5 गुना कितना होता है 10, 10 ये 30 होता है, 30 से कितना 90 हो जाएगा दोस्त। और 90 और 90 है, ये 90 लिखा है, ठीक है 90 और 90, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 गुणे 90 700 कितना आएगा 20 आएगा। इस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आपको यदि मासा इतना दिया है तो लासा इतना, 63 गुणे है तो ए का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरीके से 15 नंबर हम लगा सकते हैं। तो हमें 35 और 45 का क्या निकालना है, लासा। देखिए
35 का 45 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम 63 गुणे किसके बराबर है, 1। तो आप ये देखेंगे 35 और 45 का हमें क्या है, लासा। लासा उतने के बराबर है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर देखिएगा, अगर आप 35 की बात करें तो 35 आप देखिएगा 7 25 35 और 5 एकम कितना, 5 होता है। अगर 45 की बात करते हैं तो 45 देखेंगे 3 15 45 3 25 15 और 5 एकम कितना होता है, 5 होता है। इस तरीके से निकाल लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लासा निकल के आएगा वो 5 गुणे 3 और गुणे कितना, 7। तो 5 3 15 15 3 45 45 सत्ते 45, देखिए 45 और गुणे यहाँ पर क्या कर ले, 7 कर ले और 63 गुणे कितना बचा, 1, क्योंकि आसान हो जाएगा 1। तो 7 9 कितना 63, 9 25 कितना 45, तो 5 बराबर कितना निकल के आता है, A निकल के आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 35 और 45 का आपका लासा निकाल लीजिए। और लासा आपके पास कितना निकल के आता है दोस्त, कितना निकल के आएगा, 45 गुणे कितना, ये देखिए ये 45 गुणे कितना, 45 गुणे आपका कितना आएगा 7 और 63 गुणे ए होगा। तो आप देखेंगे 7 9 63 और 9 बचे कितना 45, तो ए बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस तरीके से हम 15 नंबर सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे 16 नंबर पे। यदि स्मॉल ए और स्मॉल बी का मासा 12 है, इन संख्याओं को पूरक करके 3600 है, तो इन संख्याओं का लासा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 16 का, आप यहाँ पर फर्स्ट और गुणे कितना होता है, सेकेंड, और यहाँ पर मासा और गुणे क्या होता है, लासा होता है। तो संख्याओं का देखिए गुणनफल हमें कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। उसके बाद दोस्त मासा कितना है 12, हमें क्या पूछा जा रहा है, लासा। तो 12 तो ये कितना होता है 36, 300 आएगा। तो लासा जो निकल के आएगा, तो लासा कितना आएगा, 300 निकल के आता है ना। इस तरीके से हम लासा कितना निकालेंगे, 300। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर मासा गुणे क्या होता है, लासा। 3600 बराबर मासा 12, लासा कितना नहीं पता, बाकी 36, तो लासा बराबर कितना आता है, 3 आता है। ये 17 नंबर का सवाल, यहाँ पर जो सवाल है सवाल थोड़ा छूट गया है। ठीक है, इसको हम कोशिश करेंगे कल आपको इस सवाल को बता देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा गुणनखंड ब्रिज के रूप में बना होता है, उसी को हमें एक्स वाई जेड को मान ज्ञात करना होता है। ये कल आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यही तक रहने वाली है। ठीक है, आज आपका एक चैप्टर प्रश्न नंबर 1.1 हो जाता है। इसी तरीके से हम रूटीन क्लास में आपका पूरा फर्स्ट आपका चैप्टर होगा वो आपका डेली क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम आपका बहुत नज़दीक होने वाला है। हम ऐसे आपको सिलेबस पूरा कवर करते चलेंगे। ठीक है, ऐसे मैराथन टाइप में आपका लेके चलेंगे, 1 घंटा क्लास होगी और धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके साथ साथ में ही हम हो सकता है कि आपका एक क्लास अनुसार भी लेके आए और एक सेट रोज आपको अनुसार भी क्या कराएंगे, हल कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी साइंस की भी क्लास आने वाली है। साइंस की क्लास 160 में आने वाली है, चाहे फिजिक्स का होगा, चाहे बायोलॉजी का, चाहे क्या होगा, केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, 160 में लेके आएंगे और आपकी हर क्लास आपको एक चैप्टर में क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक रहेगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कल आपको क्लास में आगे मिलते हैं। यही तक करेंगे। जय हिंद।